हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं एनके। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे दोस्तों, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था डेयरी विज्ञान के अंतर्गत दूध। कल हम बात कर रहे थे किसके बारे में? दूध के बारे में। ठीक है, कल हम जब बात कर रहे थे भाई, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? दूध चल रहा था। किसमें चल रहा था? डेयरी विज्ञान, डेयरी के अंदर दूध। कल हमने बात की थी दूध के जो अवयव होते हैं, दूध के अवयव यानी दूध, ये दूध है, दूध के जो अवयव होते हैं, दूध के कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव से मिलकर दूध बना होता है। दूध कल हमने बात की थी भाई, दूध में क्या होता है? पानी होता है। एक नंबर पे क्या होता है? पानी होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? वसा होता है। दूसरे नंबर पे होता है वसा होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। चौथे नंबर पे बात करें तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। पांचवें नंबर पर आपके होगा क्या? बताओ। पांचवें नंबर पर आपका हो जाएगा खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण। और छठे नंबर पर आपका आ जाएगा, नंबर पर आपका आ जाएगा क्या? विटामिन। ये सभी तत्व जो दूध के अंदर पाए जाते हैं। कल हम पानी की बात कर चुके थे। 80 से 90% क्या होता है साथियों? 80 से 90% दूध के अंदर क्या होता है? पानी होता है। वसा की बात की थी। वसा, वसा दूध में जो मूल्य निर्धारण का काम होता है, दूध में जो मूल्य निर्धारण का काम होता है वो क्या होता है? वसा का होता है। किसका? वसा का होता है। हमने बात की थी भाई, वसा जिसकी, जैसे मान लो भैंस का दूध कैसा होता है? गाढ़ा होता है। भैंस का दूध कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तो इसमें क्या? वसा की मात्रा ज्यादा होगी। किसकी मात्रा ज्यादा होगी? वसा की मात्रा ज्यादा होगी। गाय का दूध पतला है, गाय का दूध पतला है, तो इसमें भी क्या? वसा की मात्रा कम होगी। क्या होगी? वसा की मात्रा कम होगी। इसलिए ये बात यहाँ तक हमने बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे पानी, हमने बात की वसा की। वसा के बाद में हमने बात की प्रोटीन। अब एक बात याद रखना, जब प्रोटीन तो तत्व है ना, प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन के रूप में दूध में पाया जाता है केसिन। कौन सा तत्व पाया जाता है? केसिन। केसिन जो तत्व पाया जाता है प्रोटीन के अंदर, दूध के अंतर्गत जो पाया जाएगा आपका कौन सा? केसिन। और आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि भैंस का दूध है ना, भैंस का दूध, भैंस का दूध सफेद क्यों होता है? कि भैंस का दूध सफेद क्यों होता है? इसका कोई कारण है क्या? हाँ जी साहब, इसका एक जनरल रीजन है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पूछ लो आपसे, बताइए कि भैंस का दूध सफेद क्यों होता है? इसके अंतर्गत कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना, इसके अंतर्गत पाया जाता है केसिन। कौन सा पाया जाता है? केसिन जो प्रोटीन है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। गाय का दूध थोड़ा क्या होता है? पीला होता है। कैसा होता है? गाय का दूध पीला होता है। तो इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? केरोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केरोटिन, केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। ये सब हमने बात की थी भाई। अब वो हम कार्बोहाइड्रेट पर आ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट की यदि मैं बात करूँ आपसे, एक सेकंड तक, यदि हम मैं आपसे कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ, अब भाई कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? हमने बोला आपसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कई कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं शर्करा, शर्करा कहते हैं, शर्करा कहते हैं। इसी को लैक्टोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाए दूध के फटने का कारण क्या होता है? जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, जो जीवाणु होता है ना, वो क्या होता है? पहले लैक्टोज में तत्व पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, और एक्शन करके इसको किसमें बदल देते हैं? लैक्टीज में बदल देते हैं। किसमें? लैक्टीज में। जिसके कारण दूध की जो अम्लता है, दूध की जो अम्लता है वो कितनी हो जाती है? पहले जो शुद्ध दूध की अम्लता रहती है ना, वो देखो, पहले शुद्ध दूध होता है ना, शुद्ध दूध, उसमें अम्लता होती है 0.14 से 0.18। और उसके बाद में जब वो दूध फट जाता है, दूध फट जाता है, तब उसकी अम्लता होती है 0.20 से 0.32। ये अंतर होता है, और ये मेन माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को अपन शर्करा कहेंगे, शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज जीवाणु तो दूध के अंदर पाया जाता है, और लैक्टोज जीवाणु जैसे क्रिया करेगा लैक्टीज से, तो लैक्टीज से क्रिया करके क्या करेगा? वो दूध को फाड़ देगा, मतलब दूध फट जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ किसकी, इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि ये अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद में हम दूध के कौन से तत्व की बात करेंगे? हम दूध के खनिज तत्व की बात करेंगे। कौन से तत्व की बात करेंगे?
खनिज तत्व की बात करेंगे तो याद रखना दूध में जो खनिज है ना, खनिज वो कितना परसेंट पाया जाता है, दूध में खनिज पाया जाता है 1%। 1% में सबसे ज्यादा खनिज, 1% में आपसे पूछ लूँ मैं साहब सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है, 1% में सर्वाधिक पानी रहेगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, कौन सा, कैल्शियम पाया जाएगा। ये खनिज मुख्य रूप से पाया जाएगा। एक और नोट डाल के एक और चीज लिख लेना कि दूध के अंदर क्या लोहा नहीं पाया जाता है, दूध के अंदर लोहा नहीं पाया जाता है।